हाय, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आपने ये टूल्स शायद पहले सुने होंगे, वॉल्यूम, टर्नओवर, 50 MA, पर्पल डॉट। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि जब मैंने इन चारों को कंबाइन करके एक सेटअप बनाया तब मेरी ट्रेडिंग में क्लैरिटी आई। मैं हंड्रेड्स ऑफ सेटअप्स बैक टेस्ट कर चुका हूँ और ये चार ही इंडिकेटर्स बार बार काम में आए। अगर आप हर बार नए इंडिकेटर्स ट्राई करते रहते हो तो आपका सिस्टम कभी सॉलिड नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप ये चार इंडिकेटर समझ जाते हो जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, तो एंट्री, एग्जिट और आपका कॉन्फिडेंस, ये तीनों सॉर्टेड हो जाएंगे अगर आप समझ जाएंगे कि इन चारों को मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप यूज़ करते हो तभी। मैं हूं हसीब बदर और मैं पिछले 5 सालों से फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूं। मुझे लगता था जितने ज़्यादा टूल्स उतनी बेटर ट्रेडिंग, लेकिन या तो ब्रेकआउट्स फेल होते थे या मुझे लेट एंट्री मिलती थी। और फिर मैंने हंड्रेड्स ऑफ ट्रेड्स को डीपली एनालाइज किया और मुझे दिखा कि ये चार इंडिकेटर्स बार बार रिपीट होते हैं, लेकिन चारों को कंबाइन करके यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब मेरे लिए एक ब्रेकआउट ट्रेड लेना तभी वैलिड होता है जब ये चार क्राइटेरियाज साथ में मीट होते हैं। तो चलिए मैं आपको चार्ट्स पे लेके चलता हूँ और एजुकेशनल पर्पसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाता हूँ कि इसे कैसे कंबाइन करके हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये चारों इंडिकेटर्स मेरे यहाँ लगे हुए हैं। तो ब्रीफली मैं आपको इसे समझा देता हूँ क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी इसे सेपरेटली बताया हुआ है। तो आपको लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप उसे वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो फ़िलहाल ब्रीफली मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि ये जो आपको नीचे में वॉल्यूम बार दिख रहा है कलरफुल, उसे कहते हैं सिंपल वॉल्यूम इंडिकेटर, सिंपल वॉल्यूम भी कहते हैं। तो उसमें ये मल्टीपल कलर्स में बार रहता है। उसका सिग्निफिकेंस ऐसा है, जो रेड कलर का बार है उसे अबव एवरेज वॉल्यूम कहते हैं, जिस पे उस दिन स्टॉक प्राइस नीचे आया है। ग्रीन कलर का बार है, उसका मतलब है अबव एवरेज वॉल्यूम पे स्टॉक प्राइस ऊपर गया है। ग्रे बार्स आर प्योर नॉइस, इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ येलो बार्स भी दिखेंगे, वो भी इनसिग्निफिकेंट है। ब्लू बार्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो ये जो ब्लू बार्स है उसे पॉकेट पिवट्स कहते हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। उसका मतलब ये है कि इंस्टीट्यूशंस अपना प्रेजेंस, अपनी पोजीशन बढ़ा रहे हैं एक स्टॉक में, जो आपको बेसिक पीरियड में आइडेंटिफाई हो पाएंगी। तो ये इसलिए फॉर्म होते हैं जो प्रायर 10 डेज का वॉल्यूम है उससे ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट करने वाला बार जब फॉर्म होता है तो उसे पॉकेट पिवट कहते हैं। तो इसलिए वो ब्लू बार से सिग्निफाई होता है और इसीलिए हम मानते हैं कि वो इंस्टीट्यूशंस ही इतना वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं कि प्रायर 10 डेज का वॉल्यूम कौन ओवरकम कर सकता है, वो नॉर्मल केस में इंस्टीट्यूशंस ही रहेंगे। इसलिए इसे पॉकेट पिवट का ये इम्पोर्टेंस है, इसलिए मैंने इसे थोड़ा एम्फेसिस देके आपको समझाया। अब साथ में अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो आपको दिखेगा वो है 50 मूविंग एवरेज, इसका मैं इम्पोर्टेंस आपको समझाऊंगा। ये जो है कंबाइंड अप डाउन विथ वॉल्यूम आपको यहाँ पे दिखेगा, डॉट्स लगे हुए, उसे पर्पल डॉट कहते हैं। मतलब उस दिन स्टॉक का प्राइस ऊपर या नीचे गया है विथ मोर देन 5 लाख वॉल्यूम और 5% का प्राइस अप डाउन हुआ है, तो वो कैंडल के नीचे पर्पल डॉट आ जाता है। तो वो दिखाता है कि स्टॉक में कितना दमखम है, कितना पावरफुल है कि विथ वॉल्यूम 5% से ज़्यादा वो मूव दे रहा है। तो हमें मल्टीपल पर्पल डॉट्स वाला स्टॉक होना। और अब यहाँ पे नीचे में देखेंगे सिंपल टर्नओवर, तो वो लिक्विडिटी फोर्स बताता है। मतलब अगर स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है और साथ में उसमें टर्नओवर भी जंप हो रहा है तो क्लियरली मीनिंग है कि इंस्टीट्यूशंस उसमें इंटरेस्ट रखते हैं। एक लिक्विडिटी है स्टॉक में, पैसा उसे चेस कर रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर स्टॉक का प्राइस ऐसे ही बढ़ रहा है और उसमें टर्नओवर नहीं बढ़ रहा है तो वो हमारे इंटरेस्ट का नहीं है, क्योंकि हो सकता है उसमें रिटेल एक्टिविटी ज़्यादा है, इंस्टीट्यूशन प्रेजेंस नहीं है। तो प्राइस के साथ अगर टर्नओवर भी जंप होता है तो ये इंडिकेट करता है कि उसमें लिक्विडिटी फोर्स भी हम बोलते हैं उसे, तो वो स्टॉक को हमें नज़र में रखना ज़रूरी है। तो जब ये चारों चीज़ें कंबाइन होती है तो हमें एक प्रोबेबल सेटअप मिलता है जो चांसेस है कि एक बड़ा अप मूव दे जाए। ये सब करने के बाद भी खेल पूरा प्रोबेबिलिटी का ही रहेगा, गारंटीड कुछ भी नहीं है। आपको इसे टेस्ट करना है, जैसे मैंने हंड्रेड्स ऑफ स्टॉक्स को स्टडी किया है, डीप डाइव किया है, तो आपको भी इसे
समझना है, करके देखना है, तभी आप एक कंक्लूजन पे पहुँचोगे। ऐसा ब्लाइंडली कल से जाके ट्रेडिंग चालू नहीं कर देना है। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए विथ माय एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप भी इसका एनालिसिस करने के बाद ही डिसीजन लीजिए कि ये आपके काम का है कि भी या नहीं। तो मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये स्टॉक में सबसे बड़ा जो हमें फैक्टर देखना है, एक तो पहले प्रायर अप ट्रेंड तो देखना है, ये तो आपको क्लियरली यहाँ पे दिख जा रहा है। तो साथ में हमें पर्पल डॉट्स पहले तो दिख रहा है कि मल्टीपल पर्पल डॉट्स है। मुझे लास्ट 3 से 6 महीने में 5 या 6 से ज़्यादा पर्पल डॉट्स चाहिए एक मेरे स्टॉक में, वो मैं प्रायोरिटी रखता हूँ। अगर नहीं है, मेरे हिसाब से वो स्लो मूविंग स्टॉक है, तो मैं उसे नहीं कंसिडर करता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे मल्टीपल पर्पल डॉट्स है, 1 2 3 4 5 6, थोड़े से ही पीरियड में है, तो क्लियरली बहुत ही फास्ट मूविंग स्टॉक है। तो एक अप मूव भी दिया है, यहाँ 199 से प्राइस 339 हो गया है, तो एक बड़ा अप मूव है। अगर आप देखें, कैलकुलेट भी कर सकते हैं वो टूल लगा के 67% का, तो इसे हम स्ट्रॉन्ग बाइंग फोर्स कहेंगे। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि 50 मूविंग एवरेज का रोल क्यों आता है, कि 50 मूविंग एवरेज का रोल ये है कि कोई भी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंडिंग स्टॉक नॉर्मली उसके 50 मूविंग एवरेज के पास जब पहली बार आता है अपने ट्रेंड में, तो वो वहाँ से सपोर्ट लेके अपनी अपवर्ड जर्नी कंटिन्यू करेगा दोबारा। अगर वो रियली स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंडिंग स्टॉक है, मतलब उसमें इंस्टीट्यूशन की प्रेजेंस है, तभी वो अपनी जर्नी अपवर्ड रिज्यूम करता है। नॉर्मली ये मूविंग एवरेज एक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज कंसिडर किया जाता है। एक स्वीट स्पॉट है मूविंग एवरेज का, 100-200 बहुत लंबे होते हैं, 10-20 छोटे हो जाते हैं, 50 इज़ आइडियल प्लेस। इसलिए अगर वहाँ पे आके स्टॉक बाउंस कर जाता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि ट्रेंड रिज्यूम करेगा। और नॉर्मली बड़े इंस्टीट्यूशंस और ये सब ये इसी मूविंग एवरेज पे दोबारा एक्यूमुलेट करना चालू करते हैं। तो जब भी स्टॉक अपनी जर्नी में ऊपर जाता है और फिर पहली बार यहाँ पे आता है 50 मूविंग एवरेज पे, तो हमें उसका रिएक्शन देखना ज़रूरी है कि स्टॉक वहाँ से इमीडिएटली बाउंस हो रहा है या नहीं। इस केस में देखिए, स्टॉक यहाँ पे आया, 50 मूविंग एवरेज के पास ही टाइट हो गया, एक बाउंस दिया स्टॉक ने, थोड़ा सा पुल बैक रहा और दोबारा वो सपोर्ट लेके फिर से यहाँ पे टाइट हो गया। मतलब 50 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है और हायर लोज भी बना रहा है। पहले अगर आप देखें तो ये लो था, उसके बाद ये लो था, तो ये वाला लो इस लो से हाई है, इसलिए इसे हायर लो कहते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइन है। तो ये अगर एक्टिविटी 50 मूविंग एवरेज के पास हो रही है, तो हमें ऐसे स्टॉक को ध्यान में रखना है। तो 2 क्राइटेरिया मीट हो गए, मल्टीपल पर्पल डॉट्स और 50 मूविंग एवरेज से स्टॉक सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है विथ हायर लोज। अब देखिए, अब यहाँ पे उसके बेसिंग पीरियड में ये जो उसने स्टॉक ने बेस किया है, ऊपर जाने के बाद एक टाइट रेंज में आ गया है स्टॉक, अगर आप देखें। और अगर आपको बेस यहाँ तक भी आप पकड़ सकते हैं पूरा, तो आप देखिए ड्यूरिंग दैट पीरियड बेस में वॉल्यूम एक्टिविटी क्या हो रही है। तो अगर हम यहाँ तक देखें पूरा, तो आप देखें इसमें मल्टीपल ब्लू बार्स है, 1 2 3 4 5, तो और हार्डली एक ही रेड बार है। जितना कम रेड बार रहे या ना रहे तो बहुत अच्छी बात है, मतलब अबव एवरेज वॉल्यूम पे सेलिंग नहीं हुई। अगर है भी रेड बार और उसे अगर ब्लू बार्स या ग्रीन बार्स से उसने ओवरकम कर लिया है उस वॉल्यूम को, मतलब सप्लाई भी एब्जॉर्ब हो गई है, सब मानते हैं। तो यहाँ पे ये सब क्लियरली इंडिकेट कर रहा है ये वॉल्यूम। इसलिए ये ओल्ड वॉल्यूम इंडिकेटर से बेटर है, क्योंकि ओल्ड वॉल्यूम इंडिकेटर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि एक वॉल्यूम के अंदर क्या क्या छुपा हुआ है, वो नॉइज़ नहीं हटा पाता, वो सिर्फ आपको हाई लो वॉल्यूम दिखा देता है। इसलिए ये इस तरह आपको डाइसेक्ट करने में, एनालाइज करने में हेल्प करता है। तो आपको यहाँ क्लियरली ये दिख गया कि इसमें इंस्टीट्यूशन प्रेजेंस है, स्टॉक 50 मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है, फास्ट मूविंग है, मल्टीपल पर्पल डॉट्स है, प्रायर अप ट्रेंड तो है ही, हमने कैलकुलेट कर लिया। तो अभी हमें इसे कंसिडर करना है एक और एलिमेंट के साथ, कि जब इसमें मैंने आपको कहा टर्नओवर भी रहना चाहिए, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है तो पैसा भी उसमें आ रहा है कि नहीं, आगे की जर्नी के लिए समझने के लिए। तो जब इसमें ये ट्रेंड चालू हुआ, तब देखिए यहाँ पे 5.95 था 6 फेब को इसका टर्नओवर, जो आपको ग्रीन में दिख रहा है सिंपल टर्नओवर के सामने। तो
ये नंबर जंप होके विद इन डेज देखिए यहाँ पे 15 हो गया, यानी 3 टाइम्स का जंप है। 300% जंप बोलते हैं इसे इन जस्ट फ्यू डेज। जितने कम दिन में जितना ज़्यादा जंप उतना अच्छा साइन है। तो ये देखिए स्टॉक ने 5 से कहाँ पे आके आज 60 पे आ गया, ऑलमोस्ट 1200% जंप। और उसके बाद यहाँ पे स्टॉक को आप देखें, ये करेक्शन हुआ एंड अगेन टर्नओवर उसका 23 से जंप होके अब यहाँ पे आ गया है 33। अगेन वो जंप है अच्छा खासा, सिग्निफिकेंट जंप है। तो अपवर्ड जर्नी रिज्यूम कर रहा है। तो आप सिंपली अगर इसे इसके प्रीवियस डे के हाई के ऊपर भी बिड प्लेस करते हैं, एक एंट्री यहाँ भी थी, एक एंट्री उसने यहाँ भी दिया है। तो अगर आप और कोई एंट्री टेक्निक यूज़ नहीं करते हैं, वेरियस एंट्री टेक्निक्स है, आज इस वीडियो का वो परव्यू नहीं है देखने का। तो अगर आप ये सिंपल इस रेंज को, जिसे पिवट भी कहते हैं, जो नॉर्मली मार्क मिनर्विनी और डेविड रायन जैसे ट्रेडर्स यूज़ करते हैं, जो मैं उनकी कम्युनिटी पे भी सीखा था ये एंट्री सिस्टम। तो एक पिवट एरिया के ऊपर, वो पिवट एरिया मतलब एक सर्टन रेंज में स्टॉक आके घूम रहा है, तो उसके ऊपर वो बिड लगा देते हैं और उसके लो के नीचे वो स्टॉप लॉस सेट कर देते हैं। इस तरह वो सिंपल एंट्री लेते हैं और कोई उनका क्राइटेरिया नहीं रहता है। इस तरह आपको ये स्टॉक में ऐसा पोटेंशियली बड़ा स्टॉक कैच करने का एक अपॉर्चुनिटी मिलता है, अगर आप ये चारों इंडिकेटर्स को कंबाइन करके यूज़ करते हैं। तो मैं आपको अभी एक और पुराना और एग्जांपल दिखाता हूँ फॉर योर कन्विक्शन कि ये कैसे उसमें भी एप्लीकेबल था या नहीं। ऐसा नहीं कि ये अभी चल रहा है, हालांकि ये भी 2023 का एग्जांपल है। आप रिसेंट एग्जांपल्स में भी देख सकते हैं। पर्पसफुली मैं आपको नहीं दिखा रहा कि आप ही स्टडी करें, और मैं आपको एक पुराना एग्जांपल से भी और समझाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि HEG का स्टॉक है। बहुत ही ग्रेफाइट स्टॉक्स जैसे HEG ग्रेफाइट था, उनने बहुत बड़ा अप मूव दिया था। तो क्या साइंस थे कि हम उसे कैसे कैच कर पाते। तो ये देखिए उसमें क्लियरली एक प्रायर अप ट्रेंड तो है ही, आप सिंपल ये यहाँ पे कैलकुलेशन टूल से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो स्टॉक उसकी जर्नी में 50 मूविंग एवरेज के पास आया, बाउंस किया, दोबारा 50 मूविंग एवरेज के पास आया और यहाँ पे आप देखिए फिर से बाउंस करके ऊपर आ गया 50 मूविंग एवरेज पे। यहाँ भी एक बाउंस दिया है। उसके बाद तो आप देख सकते हैं ये लो और ये वाला लो प्रीवियस लो से क्लियरली हाई है। तो देखिए 50 मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करके ऊपर आ गया। बेसिंग में देखिए आप मल्टीपल पॉकेट पिवट्स है। अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 ये पॉकेट पिवट्स है। रेड बार 1 2 3 है, सभी को ब्लू या ग्रीन बार ने ओवरकम कर लिया है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है उसमें। और अगर आप यहाँ पे सिंपल इस पिवट के ऊपर अगर आप बाय करते थे तो आपकी एंट्री इसमें ट्रिगर हो जाती। इस दिन भी एंट्री थी, इस दिन भी एंट्री है, अगर आप ऑल कंफर्मेशन मिल जाए तो उसके लिए। तो ये क्राइटेरिया कंप्लीट होता है। मल्टीपल पर्पल डॉट्स तो थे ही, देखिए 1 2 3 4 छोटे से पीरियड में, यहाँ पे 5 ये 6, तो मल्टीपल पर्पल डॉट्स है। और अगर आप यहाँ पे उसका टर्नओवर देखें, जब ये स्टार्ट हुआ तो देखिए 0.27 से जंप होके ये सीधा 4.43, यानी आप ही कैलकुलेट कर लीजिए, ऑलमोस्ट 800% से भी ज़्यादा जंप है इन जस्ट फ्यू डेज़। तो ये सब क्राइटेरिया तो इसमें थे ही स्टॉक में। और उसके बाद कुछ इस तरह का जर्नी कंटिन्यू हुआ। इसमें मल्टीपल फेजेस में एंट्री, अलग अलग अपॉर्चुनिटी थी। इस तरह आपको ऐसे स्टॉक्स को ढूंढने में ये इंडिकेटर्स हेल्प करते हैं। एंट्री कैसे लेना ये अलग स्किल सेट है, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ये सिंपल मेथड से भी एंट्री ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया पिवट के हाई के ऊपर बिड लगा के। बट द होल पॉइंट वाज कि इस तरह आप ये 4 इंडिकेटर्स को कंबाइन करके एनालाइज करने में आपको बड़े स्टॉक्स जो विनर्स रहे हैं उसको एनालिसिस करने में कैसा हेल्प करता है कि आप भी फ्यूचर विनर्स को ऐसे एनालाइज कर सकते हैं कि उसमें क्या क्वालिटीज़ मौजूद है। और ये 4 इंडिकेटर सिंपल वे में आपको दिखा देते हैं कि ये सब चीज़ें प्रेजेंट है, तो आप एक स्टॉक को गो अहेड दे सकते हैं। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। डिटेल में आपको एंट्री सिस्टम और साइकोलॉजी बिल्ड करनी है, एग्जीक्यूशन करना है, तो वो एक डिफरेंट बॉल गेम है। उसके लिए आप मेरे से जुड़ सकते हैं। मैं 1-on-1 कोचिंग प्रोवाइड करता हूँ।
मेरा वीडियो कोर्स भी है विच इज़ वन ऑफ अ काइंड, बहुत ही डिटेल में बनाया हुआ है। अगर आप सीरियस लर्नर है तो डेफिनेटली चेकआउट कीजिए। मेरा एक PDF कोर्स भी है जो ब्रीफली बहुत ही इंटरैक्टिव वे में सब चीज़ें राइट फ्रॉम एंट्री टू एग्जिट, साइकोलॉजी, सेक्टर एनालिसिस, वॉच लिस्ट, सभी चीज़ उसमें एक्सप्लेन्ड है। आप उसे भी चेक कर सकते हैं। और मेरी कम्युनिटी तो है ही, आप उसे ज्वाइन कीजिए। इंटरैक्शन होता है हमारा, नई चीज़ें हम एवरी वीक सीखते हैं उस पर। तो ये सब चीज़ें मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं, ये कंटेंट अच्छा लगा है, तो डेफिनेटली आप मेरे से जुड़ सकते हैं। तो होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। कुछ भी क्वेरीज़ है तो कमेंट्स में मेंशन कीजिए, मैं सभी कमेंट्स को आंसर करता हूँ। और याद रखिए, हम हमारा नसीब खुद बनाते हैं। थैंक यू।